मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर बन रहा है फ्राइड राइस जिसमें है प्याज, टमाटर, कॉर्न और पनीर। यहाँ बढ़िया से मैंने इसको बना लिया है और ये क्यों बन रहा है वो आपको धीरे धीरे ब्लॉग में आगे पता चलेगा कि मैं ये सब खाना क्यों बना रही हूँ। यहाँ पर बन चुका है सैंडविच जो कि है आलू और उसमें है मेयोनी, पनीर और टमाटो सॉस, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे सैंडविच भी बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 12। मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ और रेडी किस लिए हुई हूँ, आज हमें एक ट्रैवल करना है। इसीलिए मैंने सुबह सुबह इतना सारा खाना बनाया हुआ था जिसमें आलू गोभी की सब्जी थी, फ्राइड राइस थे, पराठे थे, रास्ते के लिए सैंडविचेस भी थे। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप ये पूरा व्लॉग देखेंगे। अभी के लिए हमें निकलना है घर से। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, कुहू भी रेडी हो चुकी है, हमारा लगेज भी बंध चुका है, पैक हो चुका है। तो चलिए चलते हैं फटाफट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे शो ऑफ करने से अच्छा है कि मैं अपने हाथ से घर की बनी कॉफी पी के चलती हूँ। ये है मेरा सिंपल और कंफर्टेबल एयरपोर्ट लुक और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हम सब रेडी हैं तो चलिए चलते हैं। गाड़ी भी आ चुकी है, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारा लगेज भी एडजस्ट हो चुका है। पहुंच चुके हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट यानी लखनऊ के हवाई अड्डे पर हम आ चुके हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद ये ट्रिप प्लान हो पाया है, काफ़ी सालों के बाद ये ट्रिप प्लान हो पाया है। तो बस चलिए चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। हम अपना लगेज यहाँ चेक इन पे जमा करवा रहे हैं। उसके बाद हमारा बाकी का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है जो एयरपोर्ट पे आकर के शुरू होती है वो की जाएगी। हमने सिक्योरिटी कराया, यहाँ पे हमने अपनी सारी सिक्योरिटी डन करवा ली है और अब इस एयरपोर्ट के मोस्ट अवेटेड पैसेज में, जो कि यहाँ की शान है, ये फूलों वाली गली से होते हुए हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर पर। और यहाँ से गुजरें और फोटोज़ ना करवाएं, वीडियोज़ ना करवाएं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हम तीनों ने यहाँ पर करवाई और फिर हम बढ़ चले इनके मॉल सेक्शन से होते हुए अपने गेट नंबर की तरफ। वैसे सिर्फ मैं ही इसको मॉल सेक्शन बोलती हूँ क्योंकि अंदर आते ऐसे लगता है आप मॉल में आ गए। और ये देखिए सामने से फ्लाइट चली आ रही है, ये है एयर इंडिया की फ़्लाइट, लेकिन हम जाएंगे इंडिगो से। एयर इंडिया यहाँ टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल समय से हमारे फ़्लाइट की बोर्डिंग भी शुरू हो गई है। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर अपनी फ़्लाइट में बैठने और अपना सफ़र शुरू करने। ये जो ट्रिप है वो हम तीनों के लिए इंडिविजुअली बहुत ज़रूरी था। हमारे लिए ज़रूरी था कि हम तीनों एक साथ कुछ समय बिना फ़ोन कॉल के, बिना काम के बिताएं। तो बस इसीलिए ये ट्रिप बना है और बहुत ही अच्छे ओकेजन पे बना है। वो आपको वहाँ जाकर के पता चलेगा। मीनवाइल बाकी की चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। फ़िलहाल चलिए हमारे साथ चल के बैठिए फ़्लाइट में। ये मेरी सीट है और हम सब यहाँ बैठ चुके हैं। हमने सबसे छोटे बच्चे को विंडो सीट दी है यानी पांडे जी को, और उनको ये ड्यूटी भी दे दी है कि आप मेरा विंडो सीट से सारा फ़ोटो वीडियो करते रहना। मैं कुहू के साथ बैठी हुई हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ तो मैं एकदम कॉर्नर में नहीं बैठती हूँ। तो मैंने ये साइड का पोर्शन अपने लिए हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ। लोगों को विंडो सीट का क्रेज़ होता है लेकिन मुझे साइड सीट का है ताकि मैं सांस लेती रहूँ अच्छे से। बस इसी के साथ एकदम ऑन टाइम, टाइम टू टाइम हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ भी कर चुकी है और हम जा रहे हैं बादलों में। ये सफ़र अच्छा रहे, महादेव सब कुछ अच्छा रखें, हम अच्छे अच्छे जाएं, अच्छे अच्छे वापस आएं। बस इसी प्रार्थना के साथ हम उड़ चले हैं आकाश में और कुछ ही पलों में ये जो फ़्लाइट है वो धरती से आसमान की ओर आ चुकी है। ऐसे तो हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ ये मेरा चौथा ट्रिप है, लेकिन ये आप लोगों के साथ जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है ये हमारी पहली मुलाकात, ये हमारा पहला सफ़र होगा उस शहर का, उस जगह का।
तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं किस तरह से सारी चीज़ें अपने व्लॉग के लिए कैप्चर करूँगी। और ये देखिए अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, बादलों को देखते हुए, बादलों में ही खो गए हैं पांडे जी। और मैं तो घर से बहुत सारी चीज़ें बना करके लेकर आई हूँ। फिर भी हमने यहाँ पे चाय ख़रीदा तो उनके साथ हमें कुकी भी ख़रीदनी पड़ी इनकी। और मैं लेकर के आई थी यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सा सैंडविच, जो कि पनीर आलू अनियन के साथ मैंने बनाया हुआ था मॉर्निंग में। सुबह सुबह मैंने सारी चीज़ें बना ली थी। तो यहाँ हम लोग इतनी हज़ारों फीट ऊपर अपने हाथ का बना हुआ खाना खा करके एंजॉय कर रहे हैं। साथ में ये कुकीज़ भी हैं, क्योंकि चाय तो मस्ट नीडेड होती है। वो भले ही कितनी महंगी मिले, लेकिन चाय तो पीना ही पीना है। तो बस चाय का यहाँ आनंद लिया जा रहा है विद कुकीज़। गाइस, मेरे पापा प्लेन में वाईफाई खोज रहे हैं, प्लेन में। पापा पापा प्लेन में कौन वाईफाई खोज रहा है? सब कुछ खाने खरीदने के बाद शांति से अपने सफ़र का आनंद ले रहे हैं। और कुछ कुछ देर में पांडे जी को फ़ोन दे दे रही हूँ कि बाहर का व्यू तो लेते रहिए प्लीज़। बहुत ही सुंदर लग रहा था, सनसेट होने वाला था। और एग्जैक्ट 2 घंटे की जर्नी के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। व्यू देख करके कुछ लोग तो समझ गए होंगे और कुछ लोगों को आगे इस व्लॉग में पता ही चलने वाला है कि हम कहाँ आए हैं। फ़िलहाल तो आप ये जो व्यू है जो आसमान से दिखाई दे रहा है, ये जो ड्रोन व्यू कह सकते हैं आप इसको, फ़िलहाल ये प्लेन व्यू है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और हम लैंड कर चुके हैं। कहाँ आए हैं थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। जी हाँ, जिन्होंने सही अनुमान लगाया वो सही जगह पहुंच गए हैं, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें बता दूं कि हम आ गए हैं गोवा। जी, गोवा में लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ से भी जो हमारा सफ़र है गोवा एयरपोर्ट से हमारे होटल का, वो है कुछ नहीं तो 1.5 घंटे का सफ़र, क्योंकि सब कुछ बहुत दूर दूर है यहाँ पर। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। यहाँ टैक्सी भी कर ली है, तो बस चलते हैं अपने होटल की तरफ और वहाँ चल के बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो सफ़र में और व्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। ये है गोवा का फेमस पंजी एरिया और यहाँ के क्रूज़ की कहानियाँ। क्रूज़ होटल और क्रूज़ कैसीनो के चर्चे तो आप सब ने सुने होंगे, और रात में यहाँ की लाइफ बहुत ही जगमग होती है। लेकिन हमें जाना है आगे, हमें जाना है कलंगूट। तो हमारा ये सफ़र अभी कलंगूट हमें लेके जा रहा है। अराउंड 1.25 घंटे में हम कलंगूट, पंजी से कलंगूट भी पहुँच गए। सामने है सेंट एलेक्स चर्च और ये है पूरा एरिया कलंगूट का। तो चलिए, हमारा होटल भी यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें हैं इस एरिया में, यानी कलंगूट के एरिया में। मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो यहाँ रुकी थी द नीलम्स ग्रैंड में, तो बस मैंने वो कैप्चर किया। हम आ गए अपने रिजॉर्ट में। यहाँ हमें वेलकम ड्रिंक में मिला है कोकम शरबत। ये हमारा लगेज है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं इस सुंदर रिजॉर्ट के अपने रूम में। ये यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, यहाँ का होटल बहुत अच्छा है। हम पहले भी यहाँ पे स्टे कर चुके हैं, इसलिए प्रेफर किया कि यहाँ पे ही चलते हैं। हे माँ माता जी, पांडे जी को तो आते ही यहाँ पे छींकें शुरू हो गई। और ना यहाँ पे सबसे अच्छा, यहाँ बहुत सारी कैट हैं। मैं खुश हो गई थी, रूम अच्छा था, सारी चीज़ें सही थी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई हूँ, जो हमारा चेंजिंग प्लेस था वहाँ पे रूम में, वहाँ पे एक बड़ी सी छिपकली थी। मतलब आप सोचो, होटल में छिपकली थी। मेरी तो एकदम, मैं जैसे ही गई मैं वैसे, मतलब विद इन अ सेकेंड अंदर गई, विद इन अ सेकेंड में बाहर आई। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, छिपकली इसमें नहीं रुकना है। इनके सारे रूम्स बने हैं डुप्लेक्स के जैसे। ये सारे रूम्स इनके बने हुए हैं। मॉर्निंग में दिखाऊंगी, ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये है हमारा गोवा का रैन बसेरा। ये बेड, ये कूहू, ये टीवी, और यहाँ पे ये एक, मतलब ये एक स्मॉल सा स्वीट कह लीजिए या कुछ इस टाइप का अपना यहाँ पे टेबल दे रखा है। मतलब एक ही रूम में सब कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा एक अलग से सेक्शन दिया गया है इन चीज़ों के लिए। ये वॉशरूम है और ये मैं हूँ। साथ में ये है एक बालकनी दी है
सिटिंग दिया हुआ है यहाँ पर, चिड़िया वगैरह बहुत, इधर बहुत हरियाली है तो नेट लगा रखा है। यहाँ पर भी आकर न्यूज़ ही देख रहे हैं। कुहू ने चेंज भी कर लिया, रिलैक्स हो गई। मैंने अभी चेंज नहीं किया है, मैं ऐसे ही आके मुँह हाथ धो के बैठ चुकी हूँ। अपने ज़रूरत के सामान मैंने निकाल लिए हैं और वो जो देख रहे हैं ना, ये डब्बा, इसमें है फ्राइड राइस जो मैं घर से बना के लाई हूँ, हमारा डिनर। लेकिन ये सिर्फ फ्राइड राइस नहीं खाएंगे, इसके साथ और भी चीज़ें मंगाएंगे। लेकिन सोचिए, मैं अपने घर का बना, अपने हाथ का बना खाना गोवा में खाऊंगी। जैसे मैंने कई हज़ार फीट ऊपर वो सैंडविच खाया था अपने हाथ से बना हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सोच के। एक रूम हमारा वो है, एक रूम ये है, ये स्वीट है और अच्छा है। गोवा में आपको इसी तरह के होटल्स मैक्सिमम मिलेंगे। एक बार फिर से आप सबको कहना चाहूँगी, वेलकम बैक टू आवर गोवा सीरीज़। जी हाँ, ये गोवा के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी और इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और आगे आने वाले व्लॉग्स का इंतज़ार करिए। जल्द ही सब कुछ एडिट करके आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।